तारीख 21 अप्रैल 2026 मुंबई इंडियंस वर्सेस गुजरात टाइटंस का मैच था। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस संभलने की कोशिश कर रही थी। शुभमन गिल सेट हो रहे थे और उनका साथ दे रहे थे वॉशिंगटन सुंदर। ऐसे में मुंबई इंडियंस की टीम एक ऐसे मौके की तलाश में थी जो पार्टनरशिप को तोड़ सके। हार्दिक पांड्या ने गेंद थमाई अश्विनी कुमार को और अगले कुछ गेंदों में ऐसा कुछ देखने को मिलने वाला था जो गुजरात टाइटंस के फैंस ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। अश्विनी ने शुभमन गिल को लेंथ बॉल पर आउट कर दिया, फिर राहुल तेवतिया को विकेटकीपर डिकॉक के हाथों कैच करवा दिया और इसके बाद राशिद खान और शाहरुख खान को भी पवेलियन भेज दिया। महज 24 रन देकर 4 विकेट। मुंबई इंडियंस ने मैच 99 रनों के बड़े अंतर से जीत लिया। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह रही कि ये आईपीएल 2026 में अश्विनी का पहला ही मैच था। 5 मैच बेंच पर बैठने के बाद जब उन्हें मौका मिला तो उन्होंने उसे दोनों हाथों से लपक लिया और ये पहली बार नहीं था। आईपीएल 2025 में भी अपने डेब्यू मैच में अश्विनी ने ठीक यही काम किया था। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये उस लड़के की कठिन परिश्रम का फल है जो मोहाली के एक छोटे से गांव से निकला, साइकिल पर 20-25 किलोमीटर का सफर तय किया और आज उसका नाम हर किसी की जुबां पे छाया हुआ है। अश्विनी कुमार की कहानी मोहाली जिले के झंझेरी गांव से शुरू होती है। 29 अगस्त 2001 को जन्मे अश्विनी का परिवार एक साधारण किसान परिवार था। लगभग 1.5 एकड़ जमीन थी, खेती से गुजारा होता था और क्रिकेट से कोई पुराना नाता नहीं था। लेकिन अश्विनी को बचपन से ही गेंद फेंकने का शौक था। गली क्रिकेट में वो बैटिंग कम और बॉलिंग ज्यादा करते थे। जहां दूसरे बच्चे बल्ला थामते, वहीं अश्विनी हमेशा गेंद मांगते थे। वो सिर्फ तेज गेंद फेंकना चाहते थे और उनकी गेंद में कुछ ऐसा था जो बाकी बच्चों से अलग था। धीरे धीरे गांव के मैदान छोटे उनके लिए होने लगे क्योंकि वो काफ़ी तेज़ी से बॉलिंग करते थे। उनके भाई शिव राणा बताते हैं कि अश्विनी गांव के लड़कों को सुबह जल्दी स्कूल के मैदान में बुला लिया करते थे। वो खुद बॉलिंग करते थे और बाकी उनके खिलाफ बैटिंग करते। फिर शाम को उन्हें अश्विनी दोबारा बुला लेते। उनका जुनून देखकर दोस्तों ने भी उनको मना करना ठीक नहीं समझा था। उनके दोस्त चाहत राणा जैसे लोग उनके लिए गेंद और स्पाइक्स का इंतजाम करते थे और अश्विनी कैनवास शूज में बॉलिंग करते थे, पेस बॉलिंग। उनके जूतों में तेज गेंदबाजी करना आसान नहीं था क्योंकि वो स्लिप कर जाती है कभी कभी, लेकिन अश्विनी के लिए ये सब काफ़ी नॉर्मल था। जब कोचिंग लेने की बात आई तो अश्विनी मोहाली के डिस्ट्रिक्ट एकेडमी पहुंचे। 2016 में वो कोच हरविंदर सिंह के पास गए और कोच ने बाद में बताया कि जब अश्विनी पहली बार सामने आए तभी उन्हें पता लग गया था कि इस लड़के में कुछ अलग है। पहली नज़र में ही उन्हें पॉजिटिविटी दिखी थी और अश्विनी अपने कोच से जाकर बोलते हैं कि वो बॉलर बनना चाहते हैं। कोच ने पूछा कि झंझेरी से यहाँ तक डेली कैसे आ पाओगे, 20-25 किलोमीटर का रास्ता है। तो अश्विनी का जवाब था कि आप उसकी टेंशन मत लीजिए, हम यहाँ रोज़ आएंगे। और अश्विनी ने इस बात को फॉलो भी किया। चाहे बारिश हो, धूप हो या फिर सर्दी, वो हर दिन एकेडमी पहुँचे। आईएस बिंद्रा पीसीए स्टेडियम तक साइकिल पर डेली वो जाया करते थे। कभी कभी शेयर्ड ऑटो भी लेते थे। अश्विनी किराए के लिए अपने पिता हरकेश कुमार से 30 रुपये लेते थे। रोज़ रात 10 बजे वो घर लौटा करते थे और सुबह 5 बजे वापस मैदान के लिए निकल जाते थे। ये सिलसिला कई सालों तक चलता रहा। कोच वरिंदर सिंह के मार्गदर्शन में अश्विनी की गेंदबाजी निखरती रही। उन्हें टीम में यॉर्कर बॉय कहा जाने लगा। स्टंप टू स्टंप बॉलिंग करना और सही मौके पर यॉर्कर डालना, ये उनकी खासियत बन चुकी थी। 2019 में 18 साल की उम्र में पंजाब की सीनियर टीम के लिए फर्स्ट क्लास उन्होंने डेब्यू किया, लेकिन तभी हैमस्ट्रिंग की इंजरी ने उन्हें क्रिकेट से दूर कर दिया। कुछ समय बाद उनकी टीम में वापसी तो हुई, लेकिन मौके उन्हें काफ़ी कम मिले। एक रणजी मैच, एक विजय हजारे मैच और 2022-23 में 3 वाइट बॉल मैच। पंजाब के पास उस वक्त अर्शदीप सिंह जैसे पेसर थे। ऐसे में टीम में जगह बनाना काफ़ी मुश्किल था, लेकिन अश्विनी हार मानने वालों में से नहीं थे। 2023 में अश्विनी चंडीगढ़ के लॉन्चिंग पैड क्रिकेट एकेडमी पहुंचे। यहाँ उन्होंने अपनी फिटनेस पर काफ़ी काम किया, नॉन बॉलिंग आर्म को काफ़ी मजबूत किया, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग पर भी ध्यान दिया और अपने एक्शन को उन्होंने काफ़ी धारदार बना लिया। जो अश्विनी पहले थे उनसे वो बेहतर होकर निकले। इस दौरान आईपीएल का मेगा ऑक्शन भी होने वाला था। पंजाब किंग्स और चेन्नई सुपर किंग्स दोनों ने अश्विनी को नेट बॉलर के तौर पर बुलाया था और दोनों में उन्हें कुछ खास देखने को मिला था।
लेकिन पंजाब किंग्स ने ये सुनिश्चित किया कि वो उनके कैंप में आएंगे और फिर आईपीएल 2025 के ऑक्शन से ठीक पहले मुंबई इंडियंस के स्काउट्स की नज़र भी उन पर आ गई। मुंबई के स्काउट्स ने ट्रायल में देखा कि अश्विनी काफ़ी तेज़ बॉल डालते हैं, लेकिन बल्लेबाज उनको समझ नहीं पाते हैं, नई गेंद को स्विंग कराते हैं और उनके पास वेरिएशंस भी हैं। यानी मुंबई ने बिना ज़्यादा समय गंवाए ऑक्शन में उन्हें 30 लाख रुपए में खरीद लिया। इंडियन एक्सप्रेस में छपी खबर के मुताबिक उनके पिता हरकेश कुमार को जब ये खबर मिली तो उनके मन में पहला ख्याल आया कि बेटा डेली उनसे 30 रुपये लेकर जाता था और वो आज 30 लाख रुपए का हो चुका है। आईपीएल 2025 का पहला मैच अश्विनी के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था। मुंबई इंडियंस पहले 2 मैच हार चुकी थी और जसप्रीत बुमराह भी टीम में नहीं थे। उस प्रेशर वाले मैच में मुंबई इंडियंस का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ वानखेड़े स्टेडियम में होने वाला था और यहाँ एक अनजान चेहरे को मैदान में उतारा गया। अश्विन को बता दिया गया था कि उन्हें उस रात वाले मैच में खेलना है और वो इसको लेकर इतना ज़्यादा नर्वस हो गए थे कि वो दोपहर का खाना भी ठीक से नहीं खा पाए। फिर जब मैच शुरू हुआ तो कप्तान हार्दिक ने उन्हें गेंद थमाते हुए कहा, एंजॉय योरसेल्फ, और अश्विनी ने वही किया जो वो हमेशा करते आए थे। खुद पर भरोसा रखा और अपनी सटीक लाइन लेंथ वाली बॉल डालते रहे। पहली ही गेंद पर उन्होंने अजिंक्य रहाणे को आउट कर दिया। वानखेड़े में मुंबई फैंस खुशी से झूम उठे। अश्विनी खुद यकीन नहीं कर पाए कि ये क्या हो चुका है। फिर रिंकू सिंह को भी उन्होंने आउट कर दिया। इसके बाद मनीष पांडे को उन्होंने एक ऐसी गेंद पर आउट हुआ जो स्क्रैम्बल्ड सीम के साथ लेग स्टंप से बाहर आई और टॉप ऑफ द लेग स्टंप लेकर उड़ गई। ये गेंद इतनी शानदार थी कि मनीष पांडे देखते रह गए और आखिर में उन्होंने आंद्रे रसेल को भी आउट कर दिया। डेब्यू मैच में ही उन्होंने 4 विकेट ले लिया और आईपीएल इतिहास में कोई भी इंडियन पेसर आज तक ऐसा नहीं कर पाया था। जिस रात वानखेड़े में लोग उनका नाम चिल्ला रहे थे, उसी रात झंझेरी गांव में एक बाप आंखों में आंसू लेकर अपनी साइकिल को चुपचाप देख रहा था। अश्विनी के डेब्यू मैच के बाद रयान रेकल्टन ने कहा था कि अश्विनी देखने में जितने तेज लगते हैं, असल में उससे ज़्यादा फास्ट हैं। वो बल्लेबाजों को शॉट खेलने पर मजबूर कर देते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी खूबी है। आप सोचते हो कि गेंद देर से आएगी और वो जल्दी आ जाती है। नई गेंद से स्विंग, पिच पर सीम मूवमेंट और सही मौके पर यॉर्कर उन्हें एक ऐसा तेज गेंदबाज बनाता है जिसे समझ पाना किसी के लिए भी आसान नहीं है। पंजाब के कोच वसीम जाफर ने तब कहा था कि अश्विनी नेट्स में काफ़ी मेहनत करते हैं, वो बहुत सिंसियर हैं और हमेशा बेहतर होना चाहते हैं। 140 की रफ्तार, बाउंसर, यॉर्कर, स्लोअर बॉल, उनके पास सारे हथियार हैं। लेकिन तब कोई नहीं जानता था कि अश्विनी आईपीएल 2026 में भी ठीक यही दोहराने वाले हैं। आईपीएल 2026 में मुंबई इंडियंस की शुरुआत बेहद खराब रही। 5 मैचों में 4 हार, टीम पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे तक पहुंच चुकी थी। अश्विन को 5 मैचों में बेंच पर बैठना हुआ। जब आप जानते हो कि आप पिछले साल खुद को साबित कर चुके हो, लेकिन इसके बाद भी अगर मौका नहीं मिल रहा है तो ये किसी के लिए भी आसान नहीं होता है। लेकिन अश्विनी ने यहाँ हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी तैयारी जारी रखी और छठे मैच में जब उन्हें मौका मिला गुजरात टाइटंस के खिलाफ, तो उन्होंने कमाल कर दिखाया। हार्दिक के साथ प्लान बना था कि इस विकेट पर लेंथ बॉल काम करेगी। अश्विनी ने उसी प्लान पर काम किया। पहले शुभमन गिल को आउट किया, फिर तेवतिया को और इसके बाद राशिद खान और फिर शाहरुख खान को आउट कर दिया। 4 विकेट, इस बार भी सिर्फ 24 रन देकर मुंबई इंडियंस ने ये मैच बड़े अंतर से जीता और एक बार फिर झंझेरी गांव का वो लड़का सुर्खियों में आ गया। अश्विनी की ये कहानी सिर्फ एक तेज गेंदबाज की कहानी नहीं है, ये उस भरोसे की कहानी है जो एक बाप अपने बेटे पे करता रहा। ये उस कोच की कहानी है जो एक गांव के लड़के को देखकर कहता है कि ये एक दिन बड़ा प्लेयर बनेगा। ये उन दोस्तों की कहानी है जो सुबह जल्दी मैदान पर पहुंचते थे सिर्फ इसलिए कि अश्विनी ने उन्हें बैटिंग करने के लिए बुलाया था। और ये उस साइकिल की भी कहानी है जो आज भी घर के एक कोने में रखी हुई है और जब पिता उसे देखते हैं तो उनकी आंखें भर आती है। क्रिकेट में बहुत सारे प्लेयर्स आते हैं जिन्हें बड़े शहरों की एकेडमीज, महंगी कोचिंग और ब्रांडेड किट मिलती है, लेकिन कुछ ऐसे प्लेयर्स भी होते हैं जो कैनवास शूज़ में तेज़ गेंदबाजी करते हैं, शेयर्ड ऑटो में सफ़र करते हैं और महज 30 रुपये जेब में लेकर मोहाली के क्रिकेट स्टेडियम तक पहुंच जाते हैं। अश्विनी कुमार उस दूसरी कैटेगरी के प्लेयर हैं और जब भी वो मैदान पर आते हैं तो चाहे वो डेब्यू हो या फिर वापसी, वो हर बार साबित करते हैं
कि मेहनत का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है। तो ये थी अश्विनी कुमार की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरा नाम है रविराज, देखते रहिए कड़क। धन्यवाद।